दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या बताइए। यहाँ पर दो अंकों की एक संख्या है और उनके अंकों का योग 9 है। यानी कि संख्या में जो अंक होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से संख्या होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं दो अंकों की संख्या, यानी इकाई और दहाई के अंक होंगे उस संख्या में। तो यहाँ पर इकाई और दहाई के अंक मान लेना है पहले। तो यहाँ मानेंगे, माना इकाई का अंक इसको x मान लिया, माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। संख्या में इकाई, दहाई इस तरह से अंक होते हैं। तो ये इकाई वाला ये हो गया अंक x, दहाई का अंक मान लिया ये y। अब यहाँ जो संख्या बनेगी वो कैसे बनेगी? तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या बराबर। अब संख्या में क्या होगा कि जो इकाई का अंक है उसमें 1 से गुणा और दहाई का अंक है तो उसमें 10 से गुणा होगा। तो यहाँ पर ये दहाई का अंक है y, तो इसमें 10 से गुणा हो जाएगा यानी 10y हो जाएगा और प्लस इकाई का अंक और जोड़ लिया जाएगा। तो इस तरह से 10y प्लस x हो गया। ये हो गई संख्या जो सीधे सीधे है। ठीक है। अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी अंकों को पलटने से, यानी उनके स्थान बदल दिए जाए। इकाई का दहाई में और दहाई को इकाई में कर दिया जाए, पलट लिया जाए, तो क्या बनेगा? तो संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगी वो क्या होगी? अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब यहाँ पर अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगी वो कैसे बनेगी? अब जो इकाई का अंक है वो दहाई की जगह पर आ जाएगा और दहाई वाला अंक इकाई की जगह पर चलेगा। तो इस तरह से ये जो संख्या बनेगी वो बनेगी 10x प्लस y। इस तरह से हो जाएगी। ठीक है। ये अंकों के स्थान बदलने से हुआ, ये एक नई संख्या मिलेगी। अब हम इसको दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इतने को लेकर चलेंगे। पहले एक ये समीकरण बनेगा और दूसरा यहाँ से बनेगा इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पर पहले इस वाले को लेकर हल करेंगे। तो पहली शर्त के अनुसार काम करेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा प्रथम शर्त के अनुसार। अब प्रथम शर्त के अनुसार यहाँ पर दिया है अंकों का योग, अंकों का योग 9 है। तो इनमें क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ लिया जाएगा और जोड़ होगा 9 के बराबर। तो यहाँ पर अंकों का योग बराबर 9, इस तरह से। और अंकों का योग यानी अंक होंगे इकाई और दहाई के। तो यहाँ पर इकाई का अंक और दहाई का अंक जोड़ लिया जाएगा तो बन जाएगा ये बराबर 9। तो इस तरह से x प्लस वाई बराबर 9 आएगा। ठीक है। तो ये एक समीकरण बन जाएगा, इसको समीकरण 1 का। अब इसी तरह से अब ये वाला हिस्सा लेंगे, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है।
अब इसको लेकर हल करेंगे तो ये दूसरी शर्त के अनुसार हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार या दूसरी शर्त के अनुसार। अब दूसरी शर्त में कह रहे हैं संख्या का 9 गुना। संख्या का 9 गुना यानी जो संख्या बनी थी 10y प्लस x, तो इसका 9 गुना कर देंगे। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं संख्या का 9 गुना बराबर हो जाता है अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। ठीक है, अब इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ संख्या का 9 गुना यानी जो संख्या है उसका 9 गुना करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे संख्या में। अब संख्या हमारे पास है 10y प्लस x, ये संख्या है ये वाली, इसमें 9 का गुणा कर लिया। अब इसी तरह अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना करना। अंकों को पलटने से बनी संख्या है 10x प्लस y, इकाई का अंक दहाई में, दहाई का अंक इकाई में हो गया, तो इस तरह से अंक पलट गए। तो ये हो गई, 2 गुना करना है तो 2 से गुणा कर देंगे, इसको लिखेंगे 10x प्लस y, इस तरह से हो गया। इनमें गुणा कर लेंगे, तो इसका गुणा करेंगे 9 का इसमें अंदर, 9 का 10y प्लस x के साथ गुणा हो जाएगा। 9 का 10y में गुणा करेंगे तो ये हो गया 90y, और 9 का x के साथ गुणा 9x बराबर। इसी तरह 2 का 10x के साथ गुणा और y के साथ, 2 का 10 में करेंगे 20x प्लस, और 2 का y के साथ गुणा हो जाएगा 2y। एक तरह से हो गया ये। अब इनको एक तरफ कर दें, y के पद एक तरफ और x के एक तरफ कर दें, तो यहाँ पर हम 90y और 2y को एक तरफ कर दें। ये 90y लिखा है पहले से, और ये 2y इधर आएगा, ये प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ इधर आ रहा है, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से हो जाएगा ये माइनस, माइनस का हो गया 2y, इस तरह से। और ये 20x पहले से है इस तरफ राइट साइड में, और यहाँ पर बराबर से पहले यहाँ पर 9x लिखा हुआ है, ये 9x बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ है प्लस, तो ये हो गया माइनस का 9x। अब 90y में से 2y घटा देंगे, तो 90 में से जब 2y घटाएंगे तो बचेंगे 88y, इस तरह से हुआ 88y। इसी तरह से 20x में से 9x घटा देंगे, बचेगा 11x, इस तरह से हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें 11 से इनको भाग दे देंगे, काट लेंगे, कट जाएगा, 11 यहाँ भाग में आ जाएगा बटे में, ये लिखा हुआ है 11x बराबर 88y। अब यहाँ 11 गुणे में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भाग में ले आएंगे बटे में, इस तरह से गुणा है, बराबर के दूसरी तरफ गया तो भाग में चला जाएगा, बटे में आ जाएगा। 11 से 11 का नंबर 11, 11 से 88, इसको काट लेंगे, 8 बार में कट जाएगा, तो इस तरह से x का मान आ जाएगा 8y, x बराबर 8y आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण बन रहा है इसको इसमें रख के हल करेंगे। ये समीकरण 2 मान लेते हैं, अब ये समीकरण 2 हो गया। अब इसमें समीकरण 1 और 2 को लेकर हल करेंगे। समीकरण 1 में इस x की जगह पर ये x बराबर 8y रखकर हल करेंगे। ठीक है, तो अब इसको आगे हल करेंगे, इसमें मान रख के।
पहला समीकरण बना था x प्लस वाई बराबर 9। ये समीकरण 1 था पहला। अब इस समीकरण में समीकरण 2 से x बराबर 8y रख के हल करेंगे। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 मिला था x बराबर 8y, ये समीकरण 2। तो इन दोनों को हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से जब हल करेंगे तो यहाँ पर x बराबर 8y रखेंगे इस x की जगह पर। समीकरण 1 में समीकरण 2 का x बराबर 8y रख देंगे, x की जगह पर 8y रखा जाएगा। तो इसमें जब हल करेंगे तो समीकरण 1 और 2 से, तो ये x की जगह पर 8y और ये पहले से लिखा हुआ है y और बराबर 9। अब यहाँ 8y और 1y मिलके हो गए 9y बराबर 9। अब यहाँ y बराबर, ये 9y के साथ गुणे में बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसके बटे में भाग में हो जाएगा। तो 9 बटे 9, 9 से 9 एक बार में कट जाएगा। तो y का मान आएगा 1। इस तरह से y का मान मिल गया। अब y का मान 1 मिल गया है। अब यहाँ जो समीकरण 2 है इसमें y का मान रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब इसका मान डालने के लिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 है x बराबर 8y, ये समीकरण 2। अब यहाँ x बराबर 8y है और ये y बराबर 1 निकाल चुके हैं। तो y बराबर जो एक आंसर निकाला है y का मान, अब इस y की जगह पर यहाँ पर रख देना है। तो ये x बराबर हो जाएगा 8 गुणे y की जगह पर इसका मान रखा 1, तो 8 गुणे 1 इसका मान आया x बराबर 8। इस तरह से x और y के मान निकाल लिए। अब संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या निकाली थी, संख्या बराबर 10y प्लस x, ये संख्या बनाई थी, ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक। तो अब इनमें x और y की जगह पर इनके मान रखेंगे। x का मान 8 और y बराबर 1, y की जगह पर 1 और x की जगह पर ये इसका मान 8 रख देना। ये हो गया 10 गुणे 1, y की जगह पर 1 और ये x की जगह पर 8। मान रख के हल कर देंगे। 10 के अंदर 10 और ये प्लस 8, 10 8 18। इस तरह से ये संख्या मिली 18। अगर इसके उत्तर की जांच करनी है तो उत्तर की जांच करने के लिए इस समीकरण में रख के देख लेंगे कि ये सही है कि नहीं है। तो यहाँ देखेंगे कि ये x का मान 8 है और y का मान 1 है। यहाँ रखेंगे x की जगह पर 8 और y की जगह पर 1, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, जो इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो आंसर निकाला है ये सही है। इस तरह से ये हल करके संख्या ज्ञात करें।